बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माबाद, मेरे भाइयों, हम एक ऐसे पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर के अंदर कहने को हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, कहने को हमारे पास हर तरह के सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन जहां इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वहां इसके बहुत सारे लातादाद नुकसानात भी हैं। यानी अगर हमारे पास PDF के अंदर या हार्ड कॉपी के अंदर इजीली कुरान मौजूद है तो हमारे पास इसके भी आप कह लेंगे ऑप्शंस मौजूद हैं कि उसके अंदर किसी ना किसी बंदे ने अपने हद तक तराजिम में डंडी मारी होगी और बहुत दफ़ा बहुत से लोगों ने उसको पकड़ा भी और उसकी निशानदेही भी कराई। लेकिन इस आजकल के पुरफितन दौर में ना कोशिश ये करनी चाहिए कि हर उस चीज़ को जो ऑथेंटिकेटेड हो, वेरीफाइड हो और पढ़ी हुई हो, घड़ी हुई ना हो। क्योंकि जो चीज़ आप फर्स्ट टाइम देखते हैं ना कि भाई ये बात है, उसकी जब तक आप तहकीक नहीं करते, उसकी गहराई में जब तक नहीं पहुंचते, आप उसके असल तक नहीं पहुंच सकते। वरना ये उलमा, मैं नहीं कहता ये इनकी बददियांती है, मैं इतना कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स के पीछे भाग रहे हैं, ये अपनी अना, अपनी जिद, अपनी हठधर्मी के पीछे भाग रहे हैं और कोई बात नहीं है कि हमारे चंदे कम हो जाएंगे, लोग हमें सुनना छोड़ देंगे, अगर कुरान की आयत का हमने यही तर्जुमा कर दिया तो लोगों को हम क्या जवाबदेही करेंगे, हदीस का हमने सही तर्जुमा कर दिया। बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मुफ्ती करते ये हैं कि वो हदीसों को बीच में से छोटा सा हिस्सा उठाते हैं, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा उठाते हैं और उसकी मन मर्जी का तर्जुमा, मन मर्जी की तशरीह करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मिसाल, छोटी सी मिसाल के साथ इसका आगाज करता हूँ। अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी दलील बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के पास क्या है कि वो आपको कहते हैं आकर के हम गैर अल्लाह से मदद मांगेंगे, हमें ना रोको। वो कहते हैं कुरान के अंदर लिखा हुआ है। आप उन्हें कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है? वो कहेंगे कुरान के अंदर है कि भाई मदद चाहो नमाज से और सब्र से। अब वो उन्होंने आयत का ये इतना सा हिस्सा उठाया, सिर्फ इतना सा हिस्सा उठाया और उसको मोल्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसको लेकर चल पड़े। उन्होंने कहा भाई देखो, अब यहाँ पर इन्होंने तशरीह के अंदर तहरीफ शुरू कर दी, ठीक है। फिर कुरान के अंदर लफ्ज मौला या मददगार का जो मतलब है उसकी भी उन्होंने चेंजिंग्स करनी शुरू कर दी बीच में मुतालिब की, और मन मर्जी का मतलब डालकर उसको रंग देने की कोशिश की कि भाई हमारे मसलक का है। इसी तरह हनफी जो हैं वो दूसरे मसलक के ऊपर दबदबा दबाने के लिए कहते देखो कुरान के लफ्ज हनीफा है, कुरान के अंदर लफ्ज आता है हनीफा, ठीक है, तो हम हनफी ठीक हैं। शिये कहते हैं देखो बीच में शिया आता है तो हम ठीक हैं। तो ये चलता है हमेशा से। तो आपने और हमने कोशिश ये करनी है कि हम हक के रास्ते को ढूंढें। जब तक हम हक के रास्ते के मुतलाशी नहीं होंगे हक को पहुंचेंगे नहीं। तो ये लोग इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स तो खैर नहीं, मगर जानबूझ ऑनेस्ट मिस्टेक भी नहीं है ये जानबूझकर अपनी बातों को कुरान के मुंह में बात डालने वाली बातें करते हैं ताकि इनका मसलक जो है उसको ये हक साबित कर सके।